Hello friends, welcomes you all on MA Igniter. Now I am here with another aspects of इलेक्ट्रोड कोडिफिकेशन। लास्ट के वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत कोडिफिकेशन को समझाया था और मैं उसमें आप लोगों को मेन कोडिंग और एडिशनल कोडिंग को बताया था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि किस कोड को मेन कोडिंग कहते हैं और किसे हम लोग एडिशनल कोडिंग कहते हैं। एडिशनल कोडिंग हमें इलेक्ट्रोड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ बताता है और मेन कोडिंग हमें इलेक्ट्रोड की क्या प्रॉपर्टीज़ बताता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यदि आप लोगों ये वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे आप लोग देखें, फिर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो इजी समझ पाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी कोडिफिकेशन के ही ऊपर है, इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत। इसमें मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रोड के अंदर जो मेन कोडिंग होता है उसकी जो कोड के मेन कोडिंग के अंदर जो डिजिट्स और लेटर्स होते हैं उसका क्या मीनिंग है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो कि इलेक्ट्रोड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें बताते हैं। इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें जो देखिए इसमें लेटर और ये नंबर यानी कि डिजिट, ये 4 डिजिट के नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ER5432। तो देखिए इसमें 5432 जो है वो नंबर है 4 डिजिट का, 1 2 3 4 डिजिट का। तो ये मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से ये एक्सप्लोर करूँगा कि लेटर क्या बताएगा और ये जो डिजिट है अलग अलग 5 हमें क्या बताएगा, 4 क्या बताएगा, 3 क्या बताएगा, 2 क्या बताएगा, हमें ये किस प्रकार के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी हिडन है। इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी ये बताता है ये कोड। तो मैं हम लोग इसको तो चलिए हम लोग अब एक एक करके इस लेटर और नंबर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेटर और नंबर हमें इलेक्ट्रोड की कौन सी प्रॉपर्टी बताएगा। ठीक है तो फ्रेंड्स चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस ई को। यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेटर ई है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लेटर ई इंडिकेट अ कवर्ड इलेक्ट्रोड फॉर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। यानी कि ये ई हमें जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो कवर्ड इलेक्ट्रोड है और ये मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज होगा। इस ई का मतलब ये हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड बना रखा है। इलेक्ट्रोड जैसे ये इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये कोड लिखा हुआ है ER5432। तो इसमें ई का मीनिंग ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो कवर्ड इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोड यूज़ होगा वो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज़ होगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस ई लेटर का मीनिंग यही है। ठीक है, कवर्ड इलेक्ट्रोड यानी कि इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई है। अब किस टाइप की फ्लक्स की कोटिंग की गई है वो भी आगे बताया जाएगा। फिलहाल ये लेटर हमें इतना ही बताता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है या फिर कवर्ड इलेक्ट्रोड है जिसका यूज हम लोग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लेटर जो आर है, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए जो लेटर आर है, लेटर आर इंडिकेट्स टाइप्स ऑफ फ्लक्स कवरिंग। जो लेटर आर है वो ये हमें बताता है कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स की कवरिंग की गई है वो किस प्रकार की कवरिंग की गई है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को जैसे पता है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स की कवरिंग की जाती है वो कई टाइप के फ्लक्स होते हैं। जैसे रूटाइल होता है, सेलुलेसिक होता है, बेसिक होता है, एसिड होता है, इस तरह से। तो ये जो आर है हमें ये बताता है। तो जैसे आप लोगों को लेटर से पता ही चल गया होगा आर, आर लेटर से कौन सा फ्लक्स स्टार्ट होता है, तो रूटाइल। तो ये इसी वजह से जो दूसरा लेटर है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, रूटाइल के लिए आर यूज होगा, आर फॉर रूटाइल, है ना। अगर मान लीजिए बी रहेगा वहां पे फॉर बेसिक, इसी तरह से अगर सी रहेगा वहां पे तो सेलुलेसिक, अगर उसी तरह से आर आर रहेगा यानी कि रूटाइल हैवी कोटेड, इसी तरह से रहेगा। जैसे मान लीजिए वहां पे ए रहेगा
तो एसिड, है ना। तो यहाँ पे ये आर की जगह पे बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आर आर भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो हर टाइम ये वेरिएबल है, ये लेटर सेकेंड लेटर जो है, और ई तो फिक्स ही है, वो हमेशा ई रहेगा। लेकिन दूसरा जो लेटर है वो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहेगा। वो अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट होता है कि हमें रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ करना है या फिर बेसिक कोटेड यूज़ करना है। अगर बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड हमें चाहिए तो यहाँ पे ई की जगह पे हमारा जो कोड होगा EB5432 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड है ना। तो इसी तरह से इसके ऊपर जो सेकेंड लेटर है हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर किस टाइप की कवरिंग की गई है। तो आप लोग लिख लीजिएगा लेटर आर, या फिर इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ फ्लक्स कवरिंग, है ना, या फिर सेकेंड लेटर इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ फ्लक्स कवरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम लोग डिजिट के ऊपर। ये डिजिट है, 5432, ये देखिए ये डिजिट है। तो ये जो फर्स्ट डिजिट है यानी ये, अब ये भी वेरिएबल है, ये 5 दे रखा है तो यहाँ पे 4 भी हो सकता है ना। तो ये भी वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसको XX कर दिया है ना, मैंने XX कर दिया है क्योंकि ये वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा। जो फर्स्ट डिजिट है हमारा, फर्स्ट डिजिट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोड। फर्स्ट डिजिट ये वाला जो डिजिट है, ये 5, या फिर यहाँ पे कर लें ये हमें स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक बताएगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें दो चीज़ पता चलता है। पहला जो है हमें पता चलता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या पता चलता है? अल्टीमेट, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो फर्स्ट डिजिट हमें जो बताता है वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोड है उसका स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चलता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और सेकेंड चीज़ पता चलता है वो है यील्ड स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें दो चीज़ पता चलता है। फर्स्ट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में कि इलेक्ट्रोड का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, साथ ही साथ उसका यील्ड स्ट्रेस कितना है ये भी हमें पता चलता है। तो इसीलिए बोला गया है दोस्तों कि जो फर्स्ट डिजिट है वो हमें इलेक्ट्रोड का स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि इलेक्ट्रोड के अंदर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है और यील्ड स्ट्रेस कितनी है। ओके, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि जो इसका सेकेंड डिजिट है वो क्या बताता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेकेंड डिजिट इंडिकेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इलोंगेशन एंड परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एंड इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोड। फ्रेंड्स जो सेकेंड डिजिट है यानी कि ये वाला डिजिट है ना, ये सेकेंड डिजिट है, देखिए ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट। तो ये जो सेकेंड डिजिट है हमें इलेक्ट्रोड के इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज और परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रोड का इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज कितना है और उसका परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन कितना है। फ्रेंड्स ये बताता है। तो सेकेंड डिजिट हमें पता चल गया कि परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन बताएगा और इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज बताएगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताया है। यदि आप लोगों को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेस या फिर इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ या फिर परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग और भी सही से और समझ पाएंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट डिजिट स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट कर रहा है जिसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस का पता चलता है हमें। सेकेंड डिजिट हमें परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन और इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज बताता है। अब आते हैं थर्ड डिजिट पे, यानी कि ये वाला डिजिट, थर्ड डिजिट। इसमें भी देखें तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिजिट यहाँ पे, तो ये वेरिएबल है फ्रेंड्स। ये जितने भी डिजिट हैं इसके अंदर नंबर 5432 ये सब वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा। तो थर्ड डिजिट भी है यहाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे XX करके रखा है। जितने भी ये डिजिट हैं, ये डिजिट है, इसको मैंने X करके रखा है क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड डिजिट भी 3 की जगह पे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो थर्ड डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है ये हमें समझना है।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकते हैं, थर्ड डिजिट इंडिकेटिंग वेल्डिंग सिंबल, वेल्डिंग पोजीशन, सॉरी। तो जो थर्ड डिजिट जो है यानी कि ये वाला डिजिट, ये थर्ड डिजिट हमें ये बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो किस पोजीशन में यूज़ होगा, इलेक्ट्रोड का हम लोग किस पोजीशन में यूज़ करेंगे वो चीज़ बताएगा। इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग पोजीशन इंडिकेट करता है, जैसे यहाँ पे 3 है तो हमें बताएगा कि ये किस पोजीशन में यूज़ होगा, है ना। इसके भी अलग अलग मीनिंग है कि 1 के लिए क्या यूज़ करेंगे, 1 के लिए क्या पोजीशन होगा, 2 के लिए क्या पोजीशन होगा, 3 के लिए क्या पोजीशन होगा। जैसे कि बेसिकली आप लोग जानते हैं कि 4 टाइप के वेल्डिंग पोजीशन होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड और फ्लैट पोजीशन। तो उसी में से कुछ इलेक्ट्रोड हॉरिजॉन्टल में यूज़ होता है, कुछ इलेक्ट्रोड केवल और केवल ओवरहेड के लिए बना होता है, कुछ इलेक्ट्रोड ऑल पोजीशन के लिए बना होता है। तो उसी के आधार पे यहाँ पे कोडिंग किया गया है। तो थर्ड जो डिजिट है वो हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रोड किस पोजीशन में सुटेबल है वेल्डिंग करने के लिए, होल पोजीशन के लिए है या फिर केवल फ्लैट पोजीशन के लिए है या फिर केवल फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमें ये समझना है कि ये जो आपका थर्ड डिजिट है वो वेल्डिंग पोजीशन को इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। ओके, अब आते हैं लास्ट डिजिट क्या बताता है। फ्रेंड्स, लास्ट डिजिट यानी कि 4 डिजिट इंडिकेटिंग द करेंट कंडीशन विच द इलेक्ट्रोड में बी यूज। फोर्थ डिजिट जो है हमें ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो किस करंट के किस पोलरिटी में यूज होगा। फ्रेंड्स, आप लोग पता होगा कि करंट की क्या पोलरिटी हो सकती है, या तो करंट पॉजिटिव में यूज होगा या फिर निगेटिव में यूज होगा या फिर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों में यूज होगा, है ना। तो ये 1 2 3 3 सिचुएशन हो सकता है ना। या तो पॉजिटिव में यूज होगा या फिर निगेटिव में यूज होगा या फिर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में यूज होगा, है ना। तो ये जो लास्ट जो डिजिट है या ये डिजिट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोड जो है वो किस करंट की किस पोलरिटी के साथ यूज होगा, पॉजिटिव पोलरिटी या निगेटिव पोलरिटी या फिर दोनों के लिए ये सुटेबल है, वो ये हमें बताएगा फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि जो फर्स्ट लेटर जो है वो हमें कवर्ड इलेक्ट्रोड बताता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो कवर्ड इलेक्ट्रोड है जिसका यूज हम लोग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में करेंगे। सेकेंड जो लेटर है वो ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रोड के ऊपर किस टाइप की कवरिंग की गई है, रूटाइल, बेसिक, सेलुलोसिक या फिर एसिड या फिर आयरन पाउडर या फिर रूटाइल हैवी कोटेड। ये यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा। फर्स्ट डिजिट जो है हमें ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रोड का स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है या फिर और याइल्ड स्ट्रेंथ कितना है। सेकेंड डिजिट हमें ये बताएगा कि इसका परसेंटेज ऑफ एल्योंगेशन और इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ कितना है। थर्ड डिजिट हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रोड किस पोजीशन में वेल्डिंग करने के लिए सुटेबल है, फ्लैट के लिए है या फिर वर्टिकल के लिए है या ओवरहेड के लिए है या सब पोजीशन के लिए, ऑल पोजीशन के लिए है या फिर केवल फ्लैट और ओरिजेंटल के लिए है। ये सारा चीज़ें हो सकता है। तो ये हमें ये बताएगा थर्ड डिजिट कि किस पोजीशन में हम लोग इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। थर्ड डिजिट यही इंडिकेट करता है वेल्डिंग पोजीशन को। और लास्ट डिजिट हमें ये बताता है कि ये इलेक्ट्रोड जो है वो किस पोलरिटी में यूज होगा, करेंट का कंडीशन क्या होगा, पॉजिटिव में यूज होगा या फिर निगेटिव में यूज होगा या फिर पॉजिटिव निगेटिव में यूज होगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने मेन कोडिंग आप लोगों को पढ़ाया। कल मैं बताया था मेन कोडिंग और एडिशनल कोडिंग, तो ये मेन कोडिंग है। एडिशनल कोडिंग को मैं कल कवर कर चुका हूँ, तो आई होप मेरे को इसमें एडिशनल कोडिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन कोडिंग को मैंने एक्सप्लोर कर दिया कि मेन कोडिंग में जो लेटर और नंबर क्या क्या इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज़ हिडन करके रखता है और वो क्या बताता है हमें, वो मैंने सारा चीज़ आप लोगों के सामने आज एक्सप्लोर कर दिया फ्रेंड्स। मैं कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कितने नंबर यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिख रखा है तो 5 और 4 यूज करते हैं, तो 5 और 4 का क्या मतलब है। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन के लिए भी 4 और 3 ऐसे यूज़ होता है, तो उसके लिए
फोर के लिए परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन क्या होगा, 5 के लिए परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन क्या होगा, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। उसके साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि जो वेल्डिंग पोजीशन है वो 1 के लिए कौन सा वेल्डिंग पोजीशन होगा। मान लीजिए यहाँ पे लेटर नंबर 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा। तो ये सारा चीज़ मैं कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं बताऊँगा। फिलहाल आप लोगों को इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट लेटर क्या बताता है, सेकेंड लेटर क्या बताता है, फर्स्ट डिजिट क्या बताता है, थर्ड डिजिट क्या बताता है, फोर्थ डिजिट क्या बताता है, ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।